हमास को अल्टीमेटम देने के बाद इजराइल ने राफा शहर पर किया ताबड़तोड़ हमला। विस्फोट की आवाज दूर तक सुनाई दी। आसमान में काले धुएं का गुबार देखा गया। तो वहीं इजरायली सेना ने राफा सीमा पर गाजा की तरफ कब्जा भी कर लिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की हत्या की साजिश हुई नाकाम। रूस समर्थक 2 यूक्रेनी अफसर गिरफ्तार हुए। यूक्रेन की स्टेट सिक्योरिटी सर्विस ने दावा किया कि दोनों अफसर रूस के प्लान पर काम कर रहे थे। फरवरी 2022 में रूस के हमले से पहले भर्ती किया गया था इन्हें। अर्जेंटीना में राष्ट्रपति जेवियर माइली के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। सुधार परियोजनाओं के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने सड़क में टायर जलाए। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए झंडे और बैनर लहराए और कहा देश बिक्री के लिए नहीं है। पश्चिम के साथ तनाव के बीच रूस की घोषणा के एक दिन बाद बेलारूस ने परमाणु अभ्यास शुरू किया। सैन्य अभ्यासों में बेलारूस के सशस्त्र बलों ने Su-25 विमान के साथ साथ इस्कंदर रक्षा मिसाइल प्रणाली का परीक्षण किया है। ब्राजील में भारी बारिश बरपा रहा है कहर। बढ़ते पानी के स्तर से फुटबॉल स्टेडियम समेत कई इमारतें डूब गए हैं। ब्राजील के रियो ग्रांडे जो सुल राज्य में भारी बारिश की वजह से 90 लोगों की मौत हुई। 130 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के जॉर्ज शहर में भरभरा कर गिरी निर्माणाधीन इमारत। हादसे में 6 मजदूरों की मौत। मलबे से निकाले गए 11 मजदूरों की हालत गंभीर। अभी भी 37 मजदूरों के दबे होने की आशंका। घटनास्थल पर बचाव अभियान जारी। 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने व्लादिमीर पुतिन। मॉस्को के ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस में हुआ शपथ ग्रहण समारोह। पुतिन को मिले थे 88% वोट। जानवरों का प्यार तो देखा होगा, लेकिन क्या कभी भालू का प्यार देखा? यहां एक शख्स ने भालू की जान बचाई तो उस शख्स का साथ छोड़ना नहीं चाह रहा था भालू। ये वीडियो देखिए। आम जानवर का इंसान से प्यार कितना गहरा होता है ये तो शायद आपने कई बार देखा होगा या फिर महसूस भी किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी भालू का प्यार देखा है? जी हाँ, ये तस्वीर देखिए। इस शख्स के पीछे ये भालू का बच्चा है जो उस शख्स को छोड़ने को राजी ही नहीं है। कभी उसके पैर पकड़कर उसको रोक रहा है तो कभी उसकी गोद में चढ़ने को जैसे बेताब सा हो। काफी हटाने के बाद भी भालू रुकने का नाम नहीं ले रहा है और उस शख्स के आगे पीछे घूम रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो तब का है जब इस शख्स ने इस भालू को आग की चपेट में आने से बचा लिया। इसके बाद भालू को उस शख्स पर इतना प्यार आया कि वो उससे दूर नहीं हो पा रहा था। क्या बकरी की लड़ाई कभी आपने देखी है? अगर आपने नहीं देखी तो आपके लिए यह देखना बहुत जरूरी कि कैसे बकरी भी इंसानों से लड़ाई कर सकती है। ये वीडियो देखिए और समझिए कि कैसे लड़ाई कर रही है एक बकरी एक इंसान से। बकरी की लड़ाई आपने कभी देखी है? अगर आपने नहीं देखी तो ये आपके लिए देखना जरूरी है। इस वीडियो में आपको बकरी एक शख्स को परेशान करते हुए और लड़ाई करते हुए नजर आ रही होगी। कभी वो लाल रंग की टी शर्ट पहने शख्स को धक्का मार के गिरा देती है तो कभी उस शख्स पर गंभीर हमला बोल देती है। खुद को बकरी से बचाने के लिए वो शख्स अलग अलग तरीके अपनाता हुआ नजर आ रहा है। कभी वो शख्स पेड़ पर चढ़कर बकरी को दूर भगाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी बकरी उसका पीछा नहीं छोड़ती और काफी देर तक ये खेल चलता रहता है। और देखिए, पुंछ हमले पर पंजाब के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने सवाल उठाए। तो अब चन्नी के सुर में सुर मिलाते हुए पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने आरोप लगाया कि चुनाव के वक्त बीजेपी कुछ भी कर सकती है। तो दूसरी तरफ सेना ने कश्मीर में 2 खूंखार आतंकियों का सफाया कर दिया है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। एक तरफ जम्मू कश्मीर में फौज बचे खुचे आतंकियों का सफाया कर रही है, उन्हें जहन्नुम पहुंचा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता कुछ अलग ही सियासी बयानबाजियों में जुटे हैं। हाल ही में सेना के काफिले पर पुंछ में आतंकियों के हमले को पंजाब के पूर्व सीएम ने स्टंटबाजी और बीजेपी की साजिश करार दिया था। अब चन्नी के ही सुर में सुर मिलाते हुए पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया है। राजा वड़िंग ने तत्कालीन गवर्नर के आरोपों का हवाला दिया। जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का
जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है, इसमें सच्चाई नहीं होती। लोग मरवाने और लोगों के लाशों पे खेलना ये बीजेपी को आता है। पुलवामा ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਬੀਜੇਪੀ चुनाव के दरमियान कुछ भी कर सकती है। पहले जब चन्नी ने पुंछ हमले को स्टंटबाजी करार दिया था, तब बीजेपी ने चन्नी और कांग्रेस दोनों पर करारा प्रहार किया था। कांग्रेस पार्टी कितना गिरेगी, कितने हल्के बयान देगी। क्या कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए अब हमारे वीर सैनिकों को भी अपमान करेगी? इससे घटिया बयान जिस पे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को माफी मांगनी चाहिए, सोनिया जी और राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए। यानी एक तरफ चुनाव के वक्त कांग्रेस बीजेपी की नीयत पर सवाल उठा रही है, तो वहीं हमारे जवान जान पर खेलकर आतंकियों के नापाक साजिशों को नेस्त नाबूद करने में जुटे हैं। कल सुरक्षा बलों ने कश्मीर में 2 और आतंकियों को ढेर कर दिया। इनमें से एक आतंकी लश्कर-ए-तैयबा का ही मुखौटा संगठन टीआरएफ का टॉप कमांडर बासित अहमद डार था। बासित डार 2021 से सक्रिय था। वो श्रीनगर और दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा बलों, अल्पसंख्यकों पर हमलों समेत 18 से अधिक मामलों में शामिल था, जिसे जवानों ने ढेर कर दिया। इसमें मारे गए जो टेररिस्ट हैं उसमें एक आइडेंटिफिकेशन बासित डार जो टीआरएफ का एक कैटेगरी का वो है, 2021 से वो एक्टिव है और कम से कम 18 जो मामले हैं यहाँ पर और शहर श्रीनगर में जो कि पुलिस पर्सनल, सिविलियंस और माइनॉरिटी किलिंग में इन्वॉल्व था। जाहिर है जहां सुरक्षा बल आतंक का सफाया करने में जुटे हैं, उन पर आतंकी हमले करने वालों का काम तमाम कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस नेताओं को ये स्टंटबाजी नजर आ रही है। आखिर सत्ता के लिए कितना नीचे गिरेगी कांग्रेस? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो वहीं हिंदू पक्ष अपनी दलील भी दे रहा है। 1 मिनट में पूरी खबर आपको बताते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले की सुनवाई जारी है। हिंदू पक्ष ने मंगलवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कहा कि किसी भी संपत्ति पर अतिक्रमण करना और उसे वक्फ संपत्ति घोषित करना वक्फ बोर्ड की प्रकृति रही है। हिंदू पक्ष ने कहा कि वक्फ बोर्ड की प्रथा को इजाजत नहीं दी जा सकती। तो उसमें पहले जो शाही ईदगाह के अधिवक्ता हैं उन्होंने अपनी बहस करी, उसके बाद हमने अपने सबमिशंस रखे। उसमें हमने एएसआई एविडेंसेस के ऊपर रिलाय करा, क्योंकि जो एएसआई संस्था है वो 18वीं शताब्दी से काम कर रही है और तभी 18वीं शताब्दी में ही इस्टेब्लिश हुई थी। तो तब से लेकर के अब तक एएसआई ने बहुत एक्सकेवेशंस किए हैं, जिसकी डिटेल्स हमने कोर्ट के सामने रखी कि जो ये ऑथेंटिकेट करते हैं कि जहाँ पे शाही ईदगाह है वही भगवान श्री कृष्ण का मूल गर्भगृह है। मुकदमे की पोषणीयता को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से लगाई गई याचिका पर न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन मामले की सुनवाई कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी को यूएस कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 5वीं बार नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज हुई है। यूके कोर्ट ने यह बड़ा झटका दिया है। पंजाब नेशनल बैंक से करोड़ों रुपए का घोटाला कर फरार हुए भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी को यूके में कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। ब्रिटेन की जेल में बंद नीरव मोदी ने 5वीं बार जमानत के लिए याचिका लगाई थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया है। नीरव मोदी ब्रिटेन की थेम्स साइड जेल में बंद है। लंबी कैद का हवाला देते हुए बीते महीने 16 अप्रैल को नीरव ने वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर की थी। कोर्ट ने कहा कि वास्तविक पर्याप्त उड़ान जोखिम के कारण भगोड़े व्यवसायी नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज की जाती है। इसी साल मार्च में नीरव मोदी को लंदन हाईकोर्ट से झटका लगा था। कोर्ट ने उसके लंदन स्थित बंगले को बेचने की परमिशन दी थी। यह आलीशान बंगला सेंट्रल लंदन के मेरिलबोन में है। इसमें उसका परिवार रहता है। कोर्ट ने कहा कि इस बंगले को 5.5 मिलियन ब्रिटिश पाउंड से कम पर नहीं बेचा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। झारखंड प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को एक गोपनीय चिट्ठी लिखी है।